हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे श्याम 2021। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रक्त स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें से आज जितना हो पाएगा रक्त से संबंधित जितने टॉपिक इन पे पुलिस कांस्टेबल पूछ जाते हैं मैं पूरा अच्छी तरह से समझाऊंगा। फ्रेंड्स, आज रक्त बताने जा रहा हूं। रक्त यानी ब्लड, इसकी खोज कार्ल लैंड ने किया था और सन 1900 में किया था। और फ्रेंड्स, कहीं कहीं आपको वाई वाई ए भिंदे नामक वैज्ञानिक कार्ल स्टीनर की जगह पर बताया जाएगा कि रक्त की खोज अभी यहाँ कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, और कहीं कहीं आपको वाई एम भिंदे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब इसके आगे समझते हैं रक्त की परिभाषा वगैरह देख लेते हैं। रक्त मनुष्य का रक्त लाल रंग का अपारदर्शी चिपचिपा द्रव होता है, जिसकी श्यानता 4.7 होती है। यह जल से कुछ भारी होता है। ठीक, इसका भार देख लेते हैं। विशिष्ट में 1.050 से 0.060 होता है। इसका परासरणी दाब जो होता है 6.7 से 7.35 होता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। फिर मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। यह होता है। एक वयस्क मानव के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो मेन ये स्टार बने हुए हैं, ये आपको एकदम पॉइंट आउट रट ही लेना है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल में बहुत इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि रक्त की खोज किसने की, रक्त का पीएच मान 4.7 होता है, और कितने लीटर पाया जाता है, पूरे भार कितने % होता है, ये चीज़ पूछा जाएगा। तो ये जो पॉइंट लगे हुए हैं स्टार के, ये इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। एक वयस्क मानव में, ये एक स्वस्थ व्यक्ति के मानव में बोल सकते हैं, लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितना रक्त पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अब इसके बाद एक मेन टॉपिक है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वह रक्त विज्ञान, इंग्लिश में से हम हेमेटोलॉजी कहते हैं या कहलाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस शाखा को, या फिर कैसे पूछा जाएगा कि विज्ञान की कौन सी शाखा में रक्त का अध्ययन किया जाता है। आपको कई सारी दिया रहेगा, तो आपको हेमेटोलॉजी में क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद रक्त की उत्पत्ति भ्रूणी मेसोडर्म से होती है। फिर सेकेंड, रक्त निम्नलिखित में से 2 भागों का बना होता है। अब इसमें मेन टॉपिक यहाँ पास से आता है। रक्त 2 भागों का बना होता है, प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु, या रक्त कणिका हम उसे बोल सकते हैं, रक्त कणिका भी बोल सकते हैं, रुधिराणु भी बोल सकते हैं। तो प्लाज्मा, यह शरीर का लगभग 5% पाया जाता है। ठीक है। फिर अब इसकी परिभाषा से टाइप देख लेते हैं। यह हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय निर्जीव साफ एवं पारदर्शी तरल होता है तथा रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। मतलब कि ज़्यादातर जो है रक्त में यह प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम इसका संगठन देख लेते हैं। इसमें संगठन कैसे होता है प्लाज्मा का, तो निम्न प्रकार से होता है। जल कितने % पाया जाता है, 90%। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने %, मतलब कि सबसे रक्त में किसकी सबसे अधिक मात्रा होती है, तो आपको डायरेक्टली क्लिक करना है प्लाज्मा के अंदर। यदि पूछ लिया प्लाज्मा में सबसे किसकी मात्रा अधिक होती है, तो आपको क्लिक करना है 90, यानी वाटर, जल कितना पाया जाता है, 90 से 91% तक पाया जाता है। अकार्बनिक पदार्थ 1% पाया जाता है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं वो कितनी पाई जाती है, 7% होती है। अन्य कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं, 1% होते हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी हुई, जल की। तो आपको यदि पूछा जाएगा, पहले तो पूछा जाएगा आपसे कि रक्त में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, तो प्लाज्मा दिया रहेगा, रुधिराणु दिया रहेगा, प्लेटलेट्स दिया रहेगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी दिया रहेगा। तो आपको डायरेक्टली प्लाज्मा में क्लिक करना है। यदि क्वेश्चन आ गया प्लाज्मा के अंदर सबसे अधिक किसकी मात्रा पाई जाती है, तो आपको उसमें क्लिक कर देना जल की।
जल की मात्रा सबसे अधिक 90 से 91% तक पाई जाती है, इसलिए इसको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आता है रुधिराणु। दूसरा पॉइंट अपना आ गया रुधिराणु। फर्स्ट अपना था प्लाज्मा, फिर दूसरा रुधिराणु। रुधिराणु रक्त का लगभग 45% भाग बनते हैं। इसे हम रक्त कणिका बोल सकते हैं। रक्त कणिका जो होती है पूरे रक्त का 45% होती है। यह 3 प्रकार की होती है। यह क्या 3 प्रकार की होती है? इसे श्वेत मतलब WBC बोल सकते हैं। लाल रुधिराणु अर्थात इसे हम RBC बोल सकते हैं। और रक्त प्लेटलेट्स, इसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का इतना ही। आगे के बाद हम आपको इनके टॉपिक के बारे में समझाएंगे। श्वेत रक्त कणिका अर्थात WBC के बारे में, लाल रक्त कणिका अर्थात RBC के बारे में, और रक्त प्लेटलेट्स इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस। कैसे लगे हमारी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।